हाय फ्रेंड्स, वेलकम। सो आज हम लोग करने वाले हैं ऑडिटिंग ही हमारा चालू है। फर्स्ट लेसन ख़त्म हो चुका है, सेकंड लेसन पे है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। ये हमारा सेकंड लेसन का पार्ट 2 है, ऑडिट प्लानिंग प्रोसीजर एंड डॉक्यूमेंटेशन का। फर्स्ट पार्ट में हम लोग ने ऑडिट प्लानिंग देखा था। इन दिस पार्ट वी आर गोइंग टू सी विद ऑडिट प्रोग्राम, इट्स मीनिंग, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। So moving towards the meaning, audit program is an outline of how the audit is to be conducted by the audit staff, who is to do what and within what time. It is a timetable of what work is to be done by whom, how and when. Means क्या audit program क्या है? It's a program हम लोग प्लान करते हैं। जो प्लान किया हुआ था वो क्या है? द प्रोग्राम है। तो किसी प्रोग्राम को हम लोग प्लान करते हैं, उसको उस प्लान के अकॉर्डिंग हम लोग ये करते हैं। तो जो प्लान किया वो इट्स काइंड ऑफ अ टाइम टेबल कि हम लोग इस टाइम पे ये करेंगे, उस टाइम पे वो करेंगे। तो ओवरऑल हमारा एक प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा, राइट। और ये कौन करता है? ऑफकोर्स दी ऑडिट स्टाफ करता है। और लोग को हु इज़ टू डू वॉट एंड विद इन वॉट टाइम, ये वो लोग को मालूम रहता है। सो इट बिकम ईजी फॉर देम। मूविंग टूवर्ड्स द डेफिनेशन, अ डिटेल्ड प्लान ऑफ द ऑडिट वर्क टू बी परफॉर्म्ड, स्पेसिफाइंग द प्रोसीजर्स टू बी फॉलोड इन वेरिफिकेशन ऑफ ईच आइटम इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड गिविंग द एस्टिमेटेड टाइम पीरियड। इसका मतलब क्या है? सेम बट इन बोलते ना, किसी ने स्पेशली बोला हुआ है, डेफिनेशंस है, एंड इसको आपको वर्ड टू वर्ड लिखना पड़ता है एग्ज़ाम में। अगर आप मीनिंग, डेफिनेशन एंड देन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस लिखोगे, वेल एंड गुड। अदरवाइज मीनिंग एंड आप कंटिन्यू कर सकते हो एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। मूविंग टूवर्ड्स दी ऑडिट advantages and disadvantages. Okay, so first we are going to go with the advantages. We have overall, देखते कितने हैं, I think so something 9 to 10 है। Guidance and direction to whom? To assistants. Audit program contain detailed guidance and direction to audit assistants regarding what work is to be done, how the work is to be done, who is to do work and when the work is expected to be done. मतलब क्या? एंड एक तरीके से देखा जाए तो ऑडिट प्रोग्राम इज एन इम्पॉर्टेंट टूल फॉर द कम्युनिकेशन ऑफ ऑडिट डायरेक्शन. Assistants to whom work is delegated need appropriate direction. Right now, देखो गाइडेंस मतलब क्या? अब हम लोग किसी चीज़ के लिए गाइड कर दिया कि इसमें बता दिया जाता है, ऑडिट असिस्टेंट्स को पता रहता है कि व्हाट वर्क इज़ टू बी डन बाय होम, किसको कौन सा वर्क करना है, कब वो वर्क हम लोग को सबमिट करने का है और कितने टाइम में एक्सपेक्टेड है कि वो ख़त्म हो जाए। एंड व्हाट अबाउट डायरेक्शन मतलब क्या? इट्स एन इम्पॉर्टेंट टूल, और विदाउट डायरेक्शन यू कांट डू एनी वर्क, right? So audit assistants require the directions. Moving towards the second point, no omission or repetition of work. An audit program ensures that no important area of audit is left out. It also avoids the same job being done twice. मतलब क्या? No omission और repetition करने से बचाता है हमारा ऑडिट प्रोग्राम। ओके, चेकलिस्ट। अब हमारे पास कुछ चेकलिस्ट में कुछ 7 एग्जांपल्स मैं आपको रीड आउट करके बताती हूँ। इवेल्युएशन ऑफ द इंटरनल कंट्रोल, सेकंड अरिथमेटिक एक्यूरेसी ऑफ बुक्स बाय चेकिंग, पोस्टिंग, कास्टिंग एक्सेट्रा, वाउचिंग इन बुक्स सच एज सेल्स, परचेज, कैश, बैंक एक्सेट्रा, वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन ऑफ असेट एंड लायबिलिटी, scrutiny of ledgers, journal and parties, overall check and analytical review, preparation and submission of audit report.
These are some checklist of procedures that we have to come across, right? Moving towards the fourth point, distribution of routine work. What do we mean by this? Distribution, it's like delegation, right? जो वर्क जिसके अकॉर्डिंग उसके स्किल्स के अकॉर्डिंग वो वर्क दे दिया गया, इट इज़ डन अकॉर्डिंग टू स्किल्स एंड नॉलेज ऑफ द पर्सन एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म इट. जिस पर्सन से हम लोग एक्सपेक्ट करें दैट ही शुड डू दिस वर्क, देन ऑफ कोर्स ही हैव द स्किल ऑफ डूइंग दैट. इसी के अंदर हमारा एक और पॉइंट इंक्लूड होता है, डेलीगेशन एंड सुपरविजन ऑफ वर्क. इट्स लाइक कि हम लोग ने ऑफकोर्स उसके स्किल्स के बेस पे उसको वर्क दे दिया गया है एंड ही इज़ गोइंग टू सुपरवाइज दैट, राइट. अलोकेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वर्क. Audit staff can be properly utilized as each person knows what work to be done. It is responsibility of audit assistants to fix the work and mistakes if any. किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है? ये ऑडिट असिस्टेंट्स की, टू चेक आउट इफ देयर इज अ मिस्टेक एंड करेक्ट इट. एविडेंस इन कोर्ट. An audit program is a good evidence for the auditor in case any suit is filed against him in court of law for negligence in audit. It means what? कि जो ऑडिट प्रोग्राम है इट्स अ वेरी गुड, मीन्स ये एक एविडेंस है, बहुत अच्छा एविडेंस है जो एक ऑडिटर कोर्ट में पेश कर सकता है. इफ़ अगर जो कंपनी है, जो उसका कस्टमर है, उसने अगर उसके खिलाफ कोई केस फाइल किया होगा तो he can prove what work was done by him, in what manner and on whom he had relied upon and so on. मीन्स इससे मालूम पड़ेगा, ऑडिट प्रोग्राम से लोगों को मालूम पड़ेगा कि कौन सा वर्क उसने किया है, कौन सा वर्क उसने सुपरवाइज किया है, कौन सा वर्क के लिए उसने किसी और के ऊपर भरोसा किया था कि ये वर्क वो कर देगा, राइट. एंड नेक्स्ट, टाइमली कंप्लीशन ऑफ ऑडिट. Since the audit program contains a timetable for each task, audit can be completed in time. जैसे हम लोग ने मीनिंग में देखा था, ऑडिट प्रोग्राम इज़ अ काइंड ऑफ अ टाइम टेबल, सो उसके अकॉर्डिंग दे कंप्लीट द वर्क. फ्लेक्सिबल ऑडिट प्रोग्राम. अ फ्लेक्सिबल ऑडिट प्रोग्राम इज प्रेफरेबल टू अ फिक्स्ड वन. A flexible program is based on current condition. It is also constantly reviewed and modified. जो फ्लेक्सिबल होते हैं ऑफकोर्स उसको जो कांस्टेंट मीन्स जो परमानेंटली जो रहता है, कांस्टेंट हम लोग उसी को बोलते हैं, राइट. कांस्टेंट कंफ्यूजन है, लेट इट बी. जो हम लोग इधर क्या देख रहे हैं, फ्लेक्सिबल ऑडिट प्रोग्राम. जो फ्लेक्सिबल हो, ऑडिट प्रोग्राम इज़ अ फ्लेक्सिबल वन दैट दे कैन चेंज और मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी. सो नाउ वी आर गोइंग विद द डिसएडवांटेजेस. डिसएडवांटेजेस में हम लोगों पॉइंट्स है कितने? इट्स ऑल 7 points. मैकेनिकल वर्क. Since an audit program contains detailed instructions, the audit work becomes mechanical and routine. इसका मतलब क्या हो गया? जैसे सबको मालूम है कि आज मुझे ये करना है, सो इट्स लाइक कि मुझे करना है ये मैकेनिकल, एक मशीन टाइप हो गया ना. उठा ये किया, ऑफिस में आए ये वर्क किए, गए वापस आए ये वर्क किए. इट्स अ मैकेनिकल टाइप. वर्क टू रूल. The audit staff may resort to work to rule, that is each one does only the work allocated to him and no more. The audit staff loses its intentative quality and creativity. अगर वर्क टू रूल में जैसे मैंने आपको बोला कि आपको सिर्फ यही काम करना है, आपको यही प्रिपरेशन करने, सो इसके बाद आपका तो उधर जो स्किल लगा सो लगा, आपके पास और नए आइडियाज़ है विद अदर डिपार्टमेंट, तो आप वो नहीं कर सकते. तो इससे आपके स्किल और क्वालिटी क्रिएटिविटी सब लॉस हो जाता है. डिफेंस अगेंस्ट डेफिशिएंसी. एक ही पॉइंट है, डिफेंस अगेंस्ट डेफिशिएंसी. इसका मतलब क्या?
Inefficient audit assistance and absence of specific instructions may result in deficiency. अगर प्रॉपर इंस्ट्रक्शन नहीं दिया गया है, जो डायरेक्शन हम लोगों ने बोला था, डायरेक्शन एंड गाइडेंस, अगर वो प्रॉपर नहीं है तो इट विल बी डेफिशिएंसी. Insufficient evidence in court. An audit program is at best an evidence for the quantitative aspects of the audit, that is, prove what work was done and when and by whom. It cannot reveal the quality of audit or an error of judgment. इसका मतलब क्या? ये तो इसमें तो सिर्फ हम लोग को यही पता चलेगा कि कौन सा वो किसने किया था, क्या किया था, पर उस वक्त का क्वालिटी ऑफ ऑडिट पता नहीं चलेगा. ऑडिट का क्वालिटी क्या है, कितने मीन्स किस हिसाब से उसको बनाया गया एकदम से. उसका कोई जजमेंट, उसका कोई एरर हो गया, उसका भी जजमेंट ही नहीं हो जाता इसके लिए. देन रिगिड टाइम टेबल. वर्क में बी हरीड इन ऑर्डर टू मीट द डेडलाइन. This affects the quality of audit and denies the flexibility of staff to devote more time. Abhi, as we know, this is the end time, then we are going to hurry for that, right? हम लोग को मालूम पड़ गया, मीन्स अभी 2 दिन में हम लोग को ये काम ख़त्म करना है. ये स्टॉक वी हैव टू गेट ओवर विद दिस स्टॉक एंड वी हैव टू सप्लाई इट, सो वी आर गोइंग टू डू दैट इन हरी मैनर. उससे क्या हो जाता है, क्वालिटी में भी थोड़ा फर्क पड़ जाता है, राइट? एंड उससे थोड़ा प्रेशर भी आ जाता है स्टाफ के ऊपर. फिक्स्ड ऑडिट प्रोग्राम. एज अ ऑडिट प्रोग्राम इज अ फिक्स्ड वन. A fixed audit program ignores the current conditions such as current law, ICAI, etc. and hence may become outdated and irrelevant. It is rigid. इसका मतलब क्या? अब जो फिक्स्ड होता है वो ऑफकोर्स जो करंट कंडीशन में जो लॉ चालू है, जो लॉ निकले नए, उसको वो इग्नोर कर देता है. सो इट बिकम्स और इट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम फॉर दैट, राइट? सो हियर वी हैव कंपेयर विद द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. हम लोग को ये ऑडिट प्रोग्राम में ये हमारा लास्ट टॉपिक था, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस में. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे का थिंग देखेंगे, राइट? सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट आप कमेंट में मेंशन कर देना. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.